केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर जब वो गए हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर बोले, क्योंकि अमित शाह सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं और वहां आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंकों की हालत हुई उसमें वो घाटे में गए और आज मात्र 3-4 बैंक ऐसे बचे हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं। बाकी बैंक भारी घोटालों के चलते बंद हो गए और अब अमित शाह ने बाकायदा वहां जो नागरिक हैं, बैंकों के जो कर्मचारी हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आपके साथ है। कोई भी ये जो कमेटियां हैं इनकी अनियमितता के कारण, गड़बड़ियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जो बैंक बंद हुए हैं उनको हम दोबारा से शुरू करेंगे। और ये लेकिन जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, ये पक्षपात कर रही है और पक्षपात कर रही है ऐसी जगह में जहां कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो चीनी मिल हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो जो समिति है, उस समिति में जहां जहां विपक्ष है, यानी जहां भाजपा का डायरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि उन चीनी मिलों को उद्धव ठाकरे सरकार गारंटी नहीं दे रही है, जो कि एक गलत परंपरा है। क्योंकि जब कोई एक डायरेक्टर बन जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता, विचारधारा जरूर है लेकिन उसका मेन मकसद होता है चीनी मिल को चलाना, किसानों को राहत देना। लेकिन जिस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है इस मामले में, अमित शाह ने एक तरह से मैं कहूं तो धमकी भरे लहजे में उद्धव ठाकरे को कहा है कि आप इस तरह का लहजा बंद करिए, हम नहीं चाहते कि राज्य का मामला दिल्ली पहुंचे। यानी अमित शाह ने एक तरफ तो ये समस्याओं के पूरे खुलासे को कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितने सहकारी बैंक बंद हुए हैं उनके कर्मचारी वो एक आंदोलन चला रहे हैं और उनका कहना यह है कि बैंक बंद हो गए, वो भूखे मर रहे हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी कोई सुध ले। और इसके मामले में आपको बताएं, अमित शाह ने बिल्कुल ये कह दिया साफ साफ कि इस मामले को ये राज्य का मामला है, या तो ये ठीक करें नहीं तो फिर हम दखल देंगे। कहने का मतलब यही था कि अब जबकि मंत्रालय बनाया गया है, देश की आजादी के 75 साल बाद ये सहकारिता केंद्रीय मंत्री अमित शाह बने हैं, इसकी जरूरत पहले से थी। क्योंकि इस देश में आप देखें कि हर राज्य में कोऑपरेटिव बैंक हैं, लेकिन उन कोऑपरेटिव बैंकों में जो जिसकी राज्य की सरकार होती है उसके ऊपर कब्जा होता है और इतने घोटाले होते हैं कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके ऊपर पिछले दिनों आईटी की रेड हुई थी और आईटी ने बाकायदा रेड करके 53 करोड़ रुपए जब्त किए थे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। और ईडी की जांच हुई थी, ईडी ने 65 करोड़ रुपए उसमें जब्त किए थे। ये अनियमितता बताती है कि किस तरह से गड़बड़ी करते हैं। असल में जो सोसाइटियां बनती हैं उस सोसाइटी का एक चेयरमैन होता है और जितना फिर बोर्ड है उसके मेंबर होते हैं, और वो आपस में मिलके उस पैसे को, जो आम जनता का पैसा है, जो चीनी मिल के लिए है या किसानों को लाभ के लिए है, वो आम जनता का पैसा अपने निजी इस्तेमाल में कर लेते हैं। इस तरह का एक खुलासा अजीत पवार के बारे में हुआ था, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और उनको लेकर जब खुलासा हुआ, ईडी ने जांच की तो पाया कि उन्होंने जोगेश्वरी में जो चीनी मिल है उसके नाम पर किस तरह से घपला घोटाला किया था। और क्योंकि वो बैंक के डायरेक्टर उनकी एनसीपी के रहे और इसलिए वो कुछ कहते नहीं है, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर करके और अपना लाभ कमा लेते हैं। तो ये जो अनियमितता हो रही है, इन्हीं को देखने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। और केंद्र सरकार में जब सहकारिता मंत्रालय पहली बार बना तो उसके मंत्री बने अमित शाह, और अब वो पूरे देश में बाकायदा इसको कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय बैंक हैं वो सभी बैंक आपस में कनेक्टेड हैं और उनका सारा डाटा आरबीआई के पास रहता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि ये सहकारी बैंक भी एकीकृत हो जाएं और एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ये अमित शाह बदलाव करने में लगे हुए हैं और अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात में रहते हुए गुजरात के जो सहकारी बैंक थे, घाटे में चल रहे थे, उनको उबार कर उनमें बाकायदा लोगों को साथ लेकर, और जब उनमें जो भ्रष्टाचार था उसको दूर किया, और उसके बाद आज भी गुजरात के जितने भी सहकारी बैंक हैं वो मुनाफे में चल रहे हैं। तो उसी के चलते ये
केंद्र सरकार ने कदम उठाया था कि ये सहकारी जो बैंक हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, जहां आरबीआई इनकी निगरानी करता है, लेकिन आरबीआई निगरानी तब करता है जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की बात होती है। कमेटी बनेगी, कमेटी के बोर्ड के मेंबर होंगे, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती और यहीं घपला होता है निचले स्तर पर। और इसलिए आप ये देखिए कि चीनी मिल को गारंटी ना देना, ये इसका सीधा सीधा किस पे असर पड़ेगा? जो गन्ना किसान है। अगर चीनी मिल बंद रहेंगी तो गन्ना कौन लेगा? और इसलिए किसानों पे नुकसान होता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो देखने में आ रहा है, लगता है सरकार को किसी किसान से कोई लेना देना नहीं है। घपला घोटाला करो, पैसे का घपला घोटाला कर दिया, मिल बंद हो गई है तो गन्ना ले नहीं रही है। उसके बाद उनके पास क्या इलाज है? गुड़ बनाओ, फिर गुड़ बेचो। किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, जहां पूरे देश में ये किसानों के आंदोलन चल रहे थे, गन्ने को लेकर बात हो रही थी, गन्ने की पेमेंट को लेकर बात हो रही थी, वहां आप देखिए सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र के अंदर इंटरफेयर है चीनी मिलों को लेकर, सहकारी बैंकों को लेकर, तो वहां एनसीपी का उस पर दबदबा है। और इसीलिए शरद पवार सबसे ज्यादा बेचैन हुए थे जब केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बना, अमित शाह उसके मंत्री बने। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर किसी का विरोध में आया था तो शरद पवार का आया था। क्या दिक्कत है? क्योंकि जितने सहकारी बैंक हैं एनसीपी के ही कार्यकर्ता उसके कहीं ना कहीं डायरेक्टर बने हुए बैठे हैं। अब उनको लगा कि अमित शाह हैं तो निश्चित रूप से जांच करेंगे, और जांच करेंगे और गलती पाई गई तो छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं। अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो आरबीआई उस पर कार्रवाई करेगा। और इस मामले में आप देखिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक जो है एमएसएसबी, उसको जो कहते हैं, उन्होंने अभी देखिए ईडी ने कार्रवाई की थी और 17 में 2019 में ये जो है एक घोटाला पकड़ा गया था जिसके अंदर आपको बताएं 69 एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसमें ये अनियमितता पाई गई थी कि ये जो सहकारी बैंक हैं इन्होंने कपास और चीनी मिलों को लोन दिया। कपास की जो मिल थी उनको और चीनी मिलों को लोन दिया और लोन वापस नहीं लिया। दिया तो करोड़ों रुपए, वापस उगाही नहीं करी। कहीं ना कहीं मिली भगत हो गई कि मिल मालिक हैं, मिल के संचालक हैं, उनसे मिल गए और डायरेक्टर वगैरह ने मिलकर के वो घाटे में दिखा दिया। बैंक का पैसा, वो जैसे एनपीए बोलते हैं बैंक की भाषा में, यहां सहकारी बैंकों का पैसा डूब गया, बैंक डूब गए, मिल डूब गई और अमीर हुए नेता। ये घोटाला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ। और इसीलिए अमित शाह जी ने जो वहां बोला, सहकारी बैंक के जो कर्मचारी थे उनको संबोधित करते हुए, ये इसीलिए बोला कि आप जो कर रहे हैं, जो चीनी मिले गारंटी देने के बाद से चल सकती हैं, उनको आप गारंटी केवल इसलिए नहीं देंगे कि वहां डायरेक्टर कोई बीजेपी की विचारधारा का बैठा हुआ है। तो फिर तो बीजेपी शासित राज्यों में यदि कोई डायरेक्टर ऐसा होगा तो ये तो कंपटीशन हो गया कि विरोधी दल की सरकार होगी, विपक्ष में होंगे तो आप चीनी मिलों को चलने नहीं देंगे। इससे आप देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा नुकसान किसानों का है। तो अमित शाह जी ने एक तरह से जो ये रैली की है, इसमें 2-3 बातें इन्होंने क्लियर कर दी। एक तो ये कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ राहत की बात अमित शाह की तरफ से जरूर आने वाली है। नौकरी बेशक ना मिले, क्योंकि एक और इशारा अमित शाह जी ने किया था कि हम आधुनिकीकरण की तरफ चल रहे हैं। बैंकों में भी आज देखिए बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर चलाने में माहिर हैं, और नए नए बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर से आते हैं और कई तेजी से काम करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए सहकारी बैंकों को भी हम इसी तरह नए युवा बच्चों को भी शामिल करेंगे। उनको जब भर्ती करेंगे तो पुरानों को निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ को तो जरूर नौकरियां मिलेंगी। और नौकरी अगर जाएगी भी तो आज की डेट में जो हालत है कर्मचारियों की कि कोई सुध लेने वाला नहीं है, कम से कम बैंकों की जवाबदेही तय की जाएगी, सहकारी बैंकों की भी जवाबदेही तय होगी। दूसरा, अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे सरकार को सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप इस तरह का पक्षपात करेंगे कि चीनी मिल की गारंटी जिसके कारण से वो चीनी मिल चल सकती है, ऐसी गारंटी लेने में पक्षपात करेंगे
तब हम इंटरफेयर करने को बाध्य होंगे। फिर आप ये ना कहना कि केंद्र राज्य में दखल क्यों दे रहा है, जैसा कि अभी पिछले दिनों शरद पवार जी का बयान भी आया कि ये तो जो है राज्यों में दखल है। भाई पहली बार मंत्रालय बना है, बनाया इसीलिए गया है कि जहां राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां आप ये सोच लेंगे कुछ भी घपला घोटाला कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जनता का पैसा है। सहकारी बैंक में आखिरकार किसका पैसा है? आम जनता की गाड़ी कमाई उनके अंदर रखी गई है। अभी हाल ही में आरबीआई ने ये जो गड़बड़ियां हैं इसको देखते हुए महाराष्ट्र के लिए बाकायदा एक निर्देश जारी किया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा उसमें पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए कि घपला घोटाला किस स्तर पे हुआ और किसने किया, वो पैसा जितना है उनके पास रहे, जांच होगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो इससे हड़बड़ी मची हुई है। जिन लोगों के पैसे उसमें जमा है, किसी की लड़की की शादी है, किसी को मकान बनाना है, और वो 10,000 से एक बार में पैसे ज़्यादा नहीं निकाल सकता, किसी को एक बार में इकट्ठा 2 लाख 10 लाख की जरूरत है, तो ये आरबीआई ने रोक इसीलिए लगाई क्योंकि घपला घोटाला देखा गया। कई बैंकों के, सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द हुए। ये घपला घोटाला काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब जब ये केंद्र में मोदी सरकार आई तो इधर ध्यान गया। निश्चित रूप से अमित शाह की ये जो सलाह कह लीजिए या मैं कहूँ फटकार कह लीजिए, इसका असर अगले आने वालों में दिखेगा। ये जो चीनी मिलें बंद होती जा रही हैं घपले घोटाले के कारण, उद्धव सरकार की उपेक्षा के कारण, एक तरफ वो बैंकों की गारंटी के कारण मिलें चलेंगी, दूसरी तरफ ये सहकारी बैंकों का जो घपला घोटाला है इसमें कौन घोटालेबाज हैं जेल की सलाखों के पीछे जाते आपको दिखाई देंगे। पिछले दिनों हमने बताया एक बड़ा नाम इसमें खुलासा हुआ था, जो सहकारी बैंक और चीनी मिलों से घालमेल करके अरबों रुपए का घोटाला कर जिनके ऊपर आरोप है, अजीत पवार जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं और वो उप मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में। तो ये सब बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट का कारण यही है कि सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है, जिन्होंने सीधे सीधे अब ये महाराष्ट्र में जाकर घोषणा कर दी है कि या तो आप सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। वंदे मातरम।